मुस्लिमों को भड़का रहे थे, विदेश मंत्रालय ने लगाई लताड़। भारत की तरफ उंगली उठाई, सरकार ने अक्ल ठिकाने लगाई। ईरान बन रहा था भारत के मुस्लिमों का हितैषी, मिला करारा जवाब। अपने गिरेबा में भी झांक लो, मोदी सरकार ने धोया। अपने घर में देखने की बजाय दूसरों के घरों में झांकने की आदत जिनको होती है, उनको कैसे ठिकाने लगाया जाता है, ये जरा भारत से सीखना चाहिए। भारत जो तेज गति से महाशक्ति बनने की ओर लगातार आगे बढ़ रहा है, भारत जो दुश्मनों को ठिकाने लगाने में अब एक बार भी नहीं सोचेगा, उस भारत की तरफ उंगली उठाकर ईरान ने गलती कर दी। जी हां, ईरान ने क्या किया है यह भी जानिए, और उसके बाद भारत ने कैसे ईरान को सबक सिखा दिया यह भी सुनिए। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। ईरान के एक सुप्रीम लीडर है अयातुल्लाह अली खामेनेई, जिनको अपना देश छोड़कर भारत और बाकी जगह के मुस्लिमों की बड़ी चिंता है, बड़ी फिक्र रहती है। लेकिन इस बार जब इन्होंने भारत की तरफ उंगली उठाकर मुसलमानों को भड़काने की कोशिश की, तो विदेश मंत्रालय ने तगड़े तरीके से उन्हें सुना दिया। दरअसल ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई ने आरोप लगाया कि भारत में मुस्लिम पीड़ित हैं। खामेनेई ने एक्स पर पोस्ट करते हुए भारत को उन देशों में शामिल किया जहां मुस्लिमों को पीड़ा झेलनी पड़ी है। खामेनेई ने लिखा, इस्लाम के दुश्मनों ने हमेशा हमें इस्लामी उम्मा के तौर पर हमारी साझा पहचान के प्रति उदासीन बनाने की कोशिश की है। अगर हम म्यांमार, गाजा, भारत या किसी अन्य जगह पर एक मुसलमान को होने वाली पीड़ा से अनजान हैं, तो हम खुद को मुसलमान नहीं मान सकते। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई के इस कथित आरोप पर अब भारत की ओर से भी प्रतिक्रिया सामने आ चुकी है। भारत के विदेश मंत्रालय ने इन आरोपों का कड़े शब्दों में जवाब दिया है और खामेनेई के बयान की भरपूर निंदा की है। विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया, हम ईरान के सर्वोच्च नेता की ओर से भारत में अल्पसंख्यकों के बारे में की गई टिप्पणियों की कड़ी निंदा करते हैं। ये गलत सूचना पर आधारित और अस्वीकार्य है। अल्पसंख्यकों पर टिप्पणी करने वाले देशों को सलाह दी जाती है कि वो दूसरे के बारे में कोई भी टिप्पणी करने से पहले अपना रिकॉर्ड जरूर देखें। अब ईरान की टिप्पणी के बाद भारत के दोस्त इजराइल ने भी भारत का भरपूर साथ दिया है और ईरानी नेता को अपने ही लोगों का हत्यारा करार देकर उनकी पोल खोल कर रख दी है। भारत में इजराइल के नए राजदूत रेवेन अजार ने एक्स पर ईरानी नेता को टैग करके लिखा, खामेनेई तुम अपने ही लोगों के हत्यारे हो और उनका दमन करने वाले हो। इजराइल, भारत और सभी लोकतंत्रों में मुसलमान स्वतंत्रता का आनंद लेते हैं और जिसे ईरान में नहीं लेने दिया जाता। मैं आशा करता हूं कि ईरान के लोग भी जल्द फ्री होंगे। अब यह कोई पहली बार तो नहीं है जब ईरान के नेता ने इस तरह की बात कही है। इससे पहले भी ईरानी नेता भारत में अल्पसंख्यकों पर बात कर चुके हैं। साल 2019 में उन्होंने जम्मू और कश्मीर में आर्टिकल 370 को निरस्त करने के नरेंद्र मोदी सरकार के फैसले पर प्रतिक्रिया दी थी। तब उन्होंने कहा था, हम कश्मीर में मुसलमानों की स्थिति के बारे में बेहद चिंतित हैं। भारत के साथ हमारे अच्छे संबंध हैं, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार कश्मीर के नेक लोगों के लिए सही नीति को अपनाएगी और इस क्षेत्र में मुसलमानों पर अत्याचार को रोकेगी। अब यह तो आपने जाना कि ईरान ने कैसे भारत की तरफ उंगली उठाई और भारत ने बिना देर किए ईरान को भी धो डाला, जमकर करारा जवाब दिया। अब आप यह भी जानिए कि जो ईरान दुनिया के बाकी मुसलमानों का हिमायती बनकर सामने आता है, उसके देश में ही अल्पसंख्यक मुसलमानों के एक समुदाय को भेदभाव का सामना करना पड़ता है। यही नहीं, वहां खासकर अल्पसंख्यक सुन्नी मुसलमानों को तेहरान जैसे प्रमुख शहरों में मस्जिद तक बनाने का अधिकार नहीं है। जी हां, सही सुना आपने। मुस्लिम महिलाओं को भी प्रताड़ना ईरान में झेलनी पड़ती है। वहां महिलाएं सख्त हिजाब कानून और मॉरलिटी पुलिस के पहरे में जीने को मजबूर हैं। जो महिलाएं हिजाब कानून का उल्लंघन करती हैं या फिर हिजाब नहीं पहनती हैं, उन्हें जुर्माना, जेल और यहां तक कि शारीरिक प्रताड़ना भी झेलनी पड़ती है। अभी पिछले ही महीने की खबर है, जब ईरान में एक महिला ने हिजाब कानून का उल्लंघन किया तो पुलिस ने उसे गोली मार दी। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों ने इन प्रथाओं के लिए ईरान की बार बार कड़ी निंदा की है। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी विदेश विभाग के 2022 की एक रिपोर्ट में धार्मिक अल्पसंख्यकों पर ईरान के गंभीर प्रतिबंधों पर प्रकाश डाला गया है। उसमें साफ हुआ है कि अकेले 2022 के साल में ही ईरान ने 140 लोगों को उनकी धार्मिक मान्यताओं के लिए गिरफ्तार किया और दर्जनों को जेल में डाल दिया।
ईरान में धार्मिक अल्पसंख्यकों, खासकर ईसाई धर्म, बहाई और सूफी मुसलमानों को लगातार उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है और यह ईरान भारत की तरफ उंगली उठा रहा था। देखिए आप ईरान में क्या कुछ हो रहा है और ये अपने देश में देखने की बजाय पड़ोसी देशों में और बाकी देशों में देखने को मजबूर है या इनकी आदत सी बन चुकी है। अब आप क्या कुछ कहना चाहते हैं ईरान की इस हरकत पर और भारत ने जो कड़ा जवाब दिया है, साथ ही इजराइल ने भी उसको समर्थन किया है, इस पर जो भी आप सोचते हैं कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं। धन्यवाद।